हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 46। कहानी का टाइटल है तेरे जिस्म पर तेरी रूह पर बस हक है एक मेरा। तो चलिए आज की कहानी का एपिसोड देखते हैं कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए मेरी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल रेडी। हेडफोन अपने कानों में फिक्स कर लीजिए और सुनते रहिए। करण दिव्या को घर छोड़ने को जैसे तैसे करके मनाता है क्योंकि वह जानता था कि आखिर दिव्या अपनी चॉइस के करने के पीछे का मकसद वो ज़रूर बताएगी, लेकिन उसके मकसद को जानना वो ज़रूरी था। करण गाड़ी चलाते हुए गहरी सोच में ही गुम था। तभी उसको दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। करण बिना उसे देखे, अच्छा क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो? दिव्या बड़ी अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोलती है, हाँ। करण हंसते हुए, अच्छा तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। दिव्या एकदम सीरियस हो गई, यही कि मैं एएम इंडस्ट्रीज को क्यों ज्वाइन किया है और मेरा मकसद क्या है। करण अपनी सर्द निगाहों से दिव्या को देखा और सामने देखते हुए कार को साइड में रोक देता है। फिर एकदम से दिव्या की कमर पर हाथ डालकर उसको अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। दिव्या बड़ी बड़ी आंखों से करण को हैरानी से देख रही थी। उसके दोनों हाथ करण की चेस्ट पर थे। करण सर्द आवाज में बोलता है, अगर तुम मेरे सवाल जानती हो तो जवाब भी दे दो। क्यों आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा? दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए होठों पर हल्की मुस्कुराहट लेते बोलती है, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए? मेरे सवालों का जवाब मिलते ही मिल जाएंगे, तब तक वेट करो। करण गुस्से में दिव्या की कमर को दबाता है जिससे दिव्या की हल्की सी चीख निकल जाती है। फिर भी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट रहती है। करण गुस्से में बोलता है, देखो दिव्या, मैं तुम्हें अभी फोन कर रहा हूँ। ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे मैं अपना आपा खो दूँ और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूँ। तुम जैसे मुझे समझती हो वैसा मैं हूँ नहीं, बहुत खतरनाक हूँ मैं। दिव्या अजीब मुस्कुराहट से बोलती है, पता है तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, सब जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दिव्या को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। करण उसकी बातों को सुनकर अजीब नजरों से उसको देखने लगा। फिर झटके से उसको छोड़ देता है और सीट पर सर टिकाकर गहरी सांसें लेने लगता है। दिव्या अपनी सीट से ठीक से बैठते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर उसे ही देख रही थी। करण जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है और रोड पर भगाने लगता है। रात का वक्त आहान अपने कमरे में एक बुक पढ़ रहा था। ध्वनि नहाने गई थी। आहान बुक पढ़ ही रहा था कि तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आहान उस आवाज पर ध्यान से सुनने लगा जो किसी जानवर के हाफने की आवाज थी। आहान एकदम से उठा और हवा की तेजी से जाकर बालकनी के दरवाजा एकदम से खोल देता है। बालकनी में आ गया। आहान चारों तरफ नजरें दौड़ाता है और नीचे देखा पर उसको कोई नहीं दिखा। उसको थोड़ा अजीब लगा। तभी उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो झट से पलटकर उस शख्स को दीवार से लगा देता है जिससे ध्वनि की तो आह निकल गई। आहान ध्वनि को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्वनि थोड़ी गुस्से में बोलती है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँ? तुमने कभी जाने दिया है मुझे यहाँ से? आहान जुनून भरी नजरों से उसे ही देखते हुए उसकी कमर पर हाथ रख के बोलता है, जाने तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर और तुम्हारी सांस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ध्वनि उसकी आंखों में देखते हुए
सब सुन रही थी। फिर अचानक से उसकी नज़र आहान के होठों पर गई। जब आहान को उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो ध्वनि को दूर होकर रूम के अंदर चला गया। ध्वनि उसको ऐसे जाता देख गुस्से में उसके पीछे चली गई। उसकी बाजू पकड़कर एकदम से उसको अपनी तरफ घुमाती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर देती है। ध्वनि का किस बिल्कुल सॉफ्ट था, बल्कि ये कह सकते हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। वो किस के जरिए अपना गुस्सा उतार रही थी। वहीं आहान के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। ध्वनि उसको किस करते हुए पीछे की तरफ धक्का देने लगी। ध्वनि के धक्का देने से आहान पीछे होते हुए बेड पर गिर गया। उसके साथ ही ध्वनि भी उसके ऊपर ही आ गिर गई, पर उसकी किस ब्रेक नहीं हुई। वो जोर जोर से उसके होठों को चूम रही थी। वहीं आहान खड़े होकर बस ध्वनि की कमर पर हाथ अपने कसते जा रहा था। ध्वनि किस करते हुए बार बार उसके निचले होठों को हल्का हल्का काट रही थी। उसके हाथ आहान के चेहरे को पकड़े हुए थे। बेचारी ध्वनि, उसको तो पता भी नहीं कि वो आहान के बिछाए जाल में फंसती जा रही है। वो अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। ध्वनि उसके होठों को किस करते हुए रुकी और हाँफते हुए गुस्से में आहान के चेहरे को देखती है। फिर उसकी गर्दन में मुंह घुसाकर जोर जोर से उसकी गर्दन पर बाइट कर लेती है। आहान उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठा। ध्वनि गुस्से में मुंह उठाकर देखती है। ऊपर उठकर जाने ही लगी कि आहान मुस्कुराकर उठकर खड़ा हुआ। ध्वनि के हाथ को पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींचता है। ध्वनि उसके मूव के लिए तैयार नहीं थी। वो सीधा उसकी बाहों में आ गई। ध्वनि अपना सर उठाकर देखती है। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी आहान ने उसके नर्म होठों पर अपने होठ को रख दिया और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके होठों को वो बेतहाशा चूमे जा रहा था। पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से लगा देता है। ध्वनि दीवार पर और आहान के बीच में बिल्कुल दब गई थी। उसके हाथ हवा से गुजरने का भी उसके बीच से हवा के गुजरने का भी फासला नहीं था। आहान का एक हाथ ध्वनि के सर के पीछे उसके बालों को जकड़ा हुआ था। वहीं दूसरा हाथ ध्वनि के शर्ट के अंदर कमर को सहला रहा था। आहान उसके होठों को और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करता जा रहा था। वो पागल हो गया था। वो इस तरह से उसे दीवानों की तरह किस कर रहा था। आहान का एक हाथ ध्वनि के सर के पीछे बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ था और दूसरा शर्ट के अंदर उसकी पतली कमर को ही सहलाते जा रहा था। आहान की किस से ध्वनि का शरीर गर्म होता जा रहा था। आहान भी एक्साइटेड हो रहा था। उसकी किस के साथ समय के साथ साथ और भी ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। आहान उसकी किस करते हुए उसकी ड्रेस के बटन को धीरे धीरे खोलने लगा। जब ध्वनि को एहसास हुआ कि आहान क्या कर रहा है, वो झट से अपनी आंखें खोलकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और नाव में सर हिलाने लगती है। आहान उसके होठों को एकदम से अपने होठों से अलग करता है। ध्वनि तड़प कर सांसें भरते हुए दीवार पर अपना सर टिका देती है। आहान उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगा, जिससे ध्वनि सिहर उठी। उसके हाथ अपने आप आहान के बालों में चले गए। फिर आहान हल्का हल्का उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर देता है। ध्वनि लंबी लंबी सांसें भर रही थी। आहान उसकी गर्दन पर किस करते हुए हल्का हल्का सा बाइट किए जा रहा था और मदहोशी आवाज़ में बोलता है, अब बोलो, सुबह से मुझसे गुस्सा क्यों थी? ध्वनि लंबी लंबी सांसें भरते हुए बहुत मुश्किल से बोलती है, मैं गुस्सा कहाँ थी? आह। आहान उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करता है। फिर उसी जगह पर किस करते हुए बोलता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो बेबी, वरना अंजाम तो तुम जानती ही हो। ध्वनि से सकते हुए बोलती है, वो तुम कल मुझे अवॉइड कर रहे थे इसलिए। आहान ध्वनि के चेहरे की तरफ देखकर उसके सर के पीछे अपनी पकड़ बनाकर अपने चेहरे को और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करके बोलता है, झूठ, तुम मेरे किस ना करने की वजह से गुस्सा थी। ध्वनि हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसे ही देखने लगी।
उसके कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि अहान सच ही तो कह रहा था। ध्वनि अहान को हल्का धक्का देते हुए नजरें चुराकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों तुम्हारी किस के लिए अपसेट हो जाऊंगी। अहान ध्वनि के दोनों हाथों को दीवार से लगाते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसके गाल को हल्के से बाइट करता है, फिर किस करते हुए बोलता है, झूठ नहीं बेबी, सिर्फ सच। बोलते हुए आहान उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। ध्वनि उसके हर मूवमेंट से बहुत ज़्यादा सिहर रही थी। उसको अब आहान को रेजिस्ट करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। आहान उसकी नेक पर किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। ध्वनि की शर्ट के 2 बटन खुले होने की वजह से आहान उसके क्लीवेज पर अपने होठों को रख देता है, उसे किस करने लगा। अब ध्वनि की सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होने लगी थी। ध्वनि आहान से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, आहान प्लीज रुक जाओ। आहान उसके बोलने पर रुक नहीं रहा था, बल्कि वो उसकी चेस्ट पर किस करते हुए बाइट करने लगा। जब ध्वनि को लगा कि उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो अपना कंट्रोल खो रही है, तो ध्वनि एकदम से उसको बोलती है, आई लव यू मॉन्स्टर। ये सुनते ही आहान के कान तो जैसे खड़े हो गए। वो किस करते करते ही रुक गया। ध्वनि का चेहरा देखकर जिसमें उसकी आंखें नमी हो गई थी और वो बोलती है, प्यार करने लगी हूँ तुमसे, पता नहीं कब कैसे हुआ, पर हो गया है। तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहते थे ना, जुनून, तुम्हें पाने को जुनून पैदा हो गया है मेरे अंदर। मैं जानती हूँ कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, फिर भी पता नहीं कैसे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू आहान। आहान उसकी बात पूरी होते ही स्माइल करते हुए उसके चेहरे को हाथ में भरकर उसके माथे को चूम लेता है, उसको सीने से लगाते हुए, इतना काफ़ी है ध्वनि, अब मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में कैद करके रखूँगा और जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसको मैं बहुत बुरी मौत मार दूंगा। ध्वनि उसके सीने से चेहरे उठाकर मुंह बनाकर बोलती है, ये क्या, तुम सबको मारने पे क्यों तुले हो। आई लव यू बोलकर भी तो प्यार का इजहार कर सकते हो ना, ये कौन सा तरीका है। आहान उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए उसको गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाते हुए बोलता है, ये मेरा तरीका है और तुम इसको मजाक में मत लेना बेबी। मैं जो बोलता हूँ उसको करके ही रहूँगा। अब तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना बोलते हुए आहान ध्वनि को बेड पर लेटाता है। ध्वनि गौर से उसकी बातें सुन रही थी। आहान का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। आहान उसके बगल में लेटते हुए ध्वनि की कमर पकड़कर करीब करके उसको अपने करीब खींच लेता है। सो जाओ, रोमांस कल कंटिन्यू करेंगे। ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, अपने चेहरा आहान के सीने में छुपा लेती है। आहान मुस्कुराते हुए उसके बालों को चूमकर उसके कस को अपनी बाहों में भरकर आंखों को मूंद लेता है। वहीं अगली सुबह दिव्या जल्दी घर से ऑफिस के लिए चली जाती है। उसको एक ज़रूरी काम था। वो जैसे ही अपने कैबिन की तरफ जाने लगी उसको कुछ हुआ और उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। दिव्या धीरे से मुड़ती है, उसके बगल वाले कैबिन की तरफ देखती है, चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए कैबिन के अंदर गई। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर पहले से ही एक शख्स मौजूद था जो दिव्या को देख रहा था। स्माइल पास किया पर दिव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो एकटक उसे ही घूरे जा रही थी। ये शख्स वही जिसने रोशनी से कल टकराया था। दिव्या उसको घूरते हुए बिना भाव के बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ। अनुज तेरी मुस्कान लिए, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे मुंह में सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं यहाँ ध्वनि को ले जाने आया हूँ। दिव्या आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, सोचना भी मत, वो आहान की है, उससे तुम नहीं ले जा सकते। अनुज उसके हाथ अपने कॉलर से छुड़ाकर अपने हाथ में लेते हुए उससे बोलता है, क्यों नहीं ले जा सकता, कितना प्यार करता था तुमसे,
पर तुम मुझे नहीं मिली, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा ध्वनि के जरिए। दिव्या गुस्से में अपने हाथ उससे छुड़वाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अनुज गुस्से में उसको पकड़कर दीवार से लगा देता है और कांपते हुए गुस्से भरी आवाज में बोलकर कहता है, करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मैं नहीं रहने दूंगा उसको अहान के साथ। भूल गई उसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं रीवा। वो घटिया रेहान ने तुम्हारे मेरे सामने घसीटते हुए लेकर गया था। अब क्या मैं ध्वनि के साथ भी ऐसा ही होने दूं? दिव्या रोते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, मैं कुछ नहीं भूली अनुज, मुझे सब याद है। मैं इसलिए तो वापस आई हूँ, दिव्या के शरीर में रहकर ध्वनि को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं आई हूँ। अनुज गुस्से में, कब तक, आखिर कब तक तुम दिव्या के शरीर में रहकर उसे प्रोटेक्ट करोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें उसके शरीर को छोड़कर जाना ही होगा ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम ध्वनि के शरीर में आ जाओ। दूसरी तरफ एक कमरा, जो सुबह होने के बाद भी सूर्य की एक किरण अंदर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक बड़ी सी तस्वीर में ध्वनि जिसमें गिर रही थी। रेहान एक कुर्सी में बैठकर उस तस्वीर को बहुत शिद्दत से घूर रहा था। उसके घाव पूरी तरीके से भर चुके थे। रेहान रेहान एक कुर्सी में बैठकर एकटक उस तस्वीर को ही घूर रहा था। उसके घाव पूरी तरीके से भर चुके थे। रेहान शांति से बैठकर उसी बड़ी सी तस्वीर को देख रहा था। तभी मौरा और मीशा अंदर आए। उन्होंने रेहान की नज़र का पीछा किया। तस्वीर कर देखकर हैरान हो गए। मौरा शौक होते हुए बोलता है, तस्वीर को ये लड़की? रेहान के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। मौरा को देखकर बोलता है, कहा था ना आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तुम दोनों को मिलवाऊंगा। ये देखो, ये है मेरी रीवा, मेरी जान। मीशा हैरानी तस्वीर को देखते हुए बोलती है, ये तो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? आई होप आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक्स मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप सोच भी नहीं सकते। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं, और मैं ये सारी कहानियाँ और भी अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी कोशिश के लिए आप अपना एक लाइक और कमेंट ज़रूर मुझे करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कहानियाँ सुनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि आपको कहानी के लिए नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में, तब तक आप अपना आंखों का ख्याल रखिए।